अच्छा, अब ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। पीरियोडिक टेबल अगर हम देखते हैं तो ग्रुप्स को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक ए फैमिली होती है और दूसरी क्या है, बी फैमिली है, ठीक है। जिसमें जो है ए फैमिली और एक बी फैमिली है। मतलब अगर हम ग्रुप वाइज पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल को तो वो क्या है, ए फैमिली और बी फैमिली है। ए के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आते हैं। मतलब ये जो ग्रुप वाइज देखें अगर हम वर्टिकली, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं टॉप टू बॉटम, और उनको काउंट कैसे किया जाता है, लेफ्ट टू राइट, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें जो है इसके एलिमेंट्स जो होंगे उनको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। सॉरी, ए फैमिली के अंदर जो किताबों हैं उसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। और बी फैमिली के अंदर जो है उनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसको शायद बाद में पढ़ाएंगे, पहले तो हमें इसको देखना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, अब ग्रुप ए है और ग्रुप ए के अंदर दो ब्लॉक के अंदर इसको तकसीम कर देते हैं। ये ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक है, और ये पूरा ब्लॉक क्या है जिसके अंदर 6 ग्रुप है, उसको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर दो ब्लॉक्स ग्रुप ए के अंदर हैं, दो ब्लॉक के अंदर तोड़ देते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। अब एस ब्लॉक क्या है और पी ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और बाकी जो ये वाले हैं, और यहाँ पर एक वो होता है, दो सीरीज है, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, तो वो भी क्या है, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। इस तरह से ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं बेसिकली। अब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, वो एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाएं, एस ब्लॉक के अंदर पाए जाएं, तो वो कौन से होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। जो जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में हो, पी ब्लॉक के अंदर हो, तो वो कौन से होंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। अब एस ब्लॉक के अंदर मतलब सपोज दैट कि हम कोई एलिमेंट उठाते हैं मैग्नीशियम है, जैसे एटॉमिक नंबर है क्या है, 12 इसका। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने कितने हैं, 12 हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां है, s में है। इसी तरह से हम देखें कैल्शियम को, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। 10 ये हो गए, 10 ये हो गए। लास्ट इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, एस ब्लॉक के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का है। इसी तरह से यहां से कोई एलिमेंट उठाएं, जैसे कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p2 ना, 2 2 4 और 6। तो इसका मतलब आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन जहां पर आ रहे हैं तो वो पी ब्लॉक में आ रहे हैं, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर कितने ब्लॉक हैं, दो ब्लॉक के अंदर तकसीम कर देते हैं इसको, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक किस सेंस में कहते हैं, एस ब्लॉक इस सेंस में कहते हैं कि उसके अंदर क्या हो, कि वो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को किसके अंदर, उसके ऑर्बिटल्स के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर उसके क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, फुलफिल करते जा रहे हैं। एक ऑर्बिट में इतनी जगह इलेक्ट्रॉन फिल किए, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, फिर उसके सब ऑर्बिट देखे, तो उसके अंदर फिल करने का जो तरीका है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके जरिए से पता चलता है कि आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं, तो उसमें आ रहे हैं जिसमें, तो उसी का पता चलेगा कि उसका ब्लॉक क्या है, एस है या पी है। अब इसके अंदर एस ब्लॉक है और फिर पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक, अब जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, ग्रुप वाइज देखें, अगर हम ग्रुप ए को देखें तो लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये जो ग्रुप 1A है, ये 1A है, इसको कहते हैं अल्कली मेटल्स। अब मेटल्स क्या होते हैं, फिर इसके बाद ग्रुप 2A को देखें तो ये क्या होता है, इनको क्या कहते हैं, इनका नाम है अल्कलीन अर्थ मेटल्स, ठीक है। इसके बाद आगे जाते जाएंगे हम, तो ये क्या होता जाएगा, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाता है। आप जब लेफ्ट से राइट में जाते हो, एलिमेंट्स को देखते हो यूं, तो क्या होता है, मेटल टू नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती हैं।
अब जैसे देखा जाए बोरोन, फिर बोरोन के बाद कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ये सारे क्या है, नॉन मेटल है। अब मेटल नॉन मेटल है, फिर इनका अच्छा इन ग्रुप का नाम क्या है, इसको कहते हैं बोरॉन फैमिली, इसका नाम है कार्बन फैमिली, इसका नाम है नाइट्रोजन फैमिली। जो पहला मेंबर है ना ग्रुप का, उसके मुताबिक जो है उसका नाम देते हैं। ऑक्सीजन फैमिली है, ये क्या है, इनको कहते हैं हेलोजेंस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। और ये जो ये वाले हैं इनको कहते हैं नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, या इसको क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप के कहते हैं। ओके, तो ये पीरियोडिक टेबल के अंदर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इस तरह से। अब इसके अंदर मैटर क्या है, अब जब आप लेफ्ट से राइट में जाते हो तो मेटालिक टू नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी होती है, बीच में कुछ ऐसा होता है कि इसके अंदर क्या होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मेटालॉइड्स कहलाते हैं। मेटालॉइड्स क्या है, मेटालॉइड्स जिसमें मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती हैं। अब जैसा कि अगर देखा जाए सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों वाली खुसूसियात पाई जाती हैं। और मेटल क्या होता है, मेटल ये होता है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, इजीली क्या कर देता है, इजीली लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब अगर हम सोडियम का देखा जाए, सोडियम को देखें, सोडियम को देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, ठीक है। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये न्यूक्लियस है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और तीसरे में कितने आएंगे, 1 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तीसरे में जगह कितने की है, 8 की जगह है, और उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 की और जरूरत है। तो वो क्या करेगा कि एक वाले को क्या कर देगा, लूज कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, और लूज करने की वजह से उसमें क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं कैटआयन, ठीक है। तो ये जो इजीली लूज कर रहा है, तो ये क्या है, मेटल है। मैग्नीशियम का देखा जाए तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, आखिरी में कितने, 2 हैं, 8 करने हैं तो 8 तो नहीं होंगे। आप मतलब जैसे अगर बिल्कुल आप देखो कि यार ये फ्लोर है और इस फ्लोर में जगह 8 की है, और आपको फ्लोर में 1 भी आ गया, तो आपने पूरा फ्लोर क्या करना पड़ेगा, जनरेटर वो चलाना पड़ेगा उसको। अब एक बंदे या 2 बंदे की वजह से पूरा फ्लोर चला रहे हो, और आपको क्या पड़ रहा है, महंगे में पड़ रहा है, मुश्किल हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, उन दोनों को भी निकालोगे। तो इसी तरह से ये दोनों को क्या करता है, लूज करता है, और लूज करता है तो क्या हो जाता है, इसमें 2 + 4 ज्यादा आता है मैग्नीशियम के ऊपर, यहाँ पर 2 आ जाता है, तो ये क्या कैटआयन बन जाता है, ठीक है। तो जो मेटल्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। फिर हम नॉन मेटल की तरफ आए। अब जैसे फ्लोरीन को देखें, अब फ्लोरीन का क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है, एटॉमिक नंबर 9 है। इसका मतलब अगर यही बनाऊं, ये न्यूक्लियस है फ्लोरीन का, पहले में कितने आएंगे, 2, दूसरे में कितने आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, 2 ही शेल होंगे इसके पास, दूसरे में कितने आएंगे, 7, चाहिए कितने, 1। तो ये कोशिश करेगा कि एक किसी से क्या कर ले, छीन ले, ताकतवर है ये, सही है, कोशिश करेगा कि एक क्या कर ले, छीन ले। अब ये छीन लेगा और इसके पास आ जाएगा किसी से इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और यहाँ पर इस पे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, कौन सा है, एनाइन बन जाएगा, ठीक है। अब मतलब इसका हम इस तरह से देखें कि जैसे हम बॉन्डिंग देखते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग HCl की, HCl क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस से 1 प्रोटॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। फिर हमने देखा क्लोरीन है, क्लोरीन में पहले में 2 हैं, दूसरे में कितने, 8 हैं, तीसरे में कितने, 7 हैं, 17 होते हैं, 1 2 पेयर हैं, और यहाँ 3 पेयर हैं, शेयर तो 3 लॉन पेयर और 1 अनपेयर है। तो ये आपस में क्या बना देते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, एक शेयर कर लेते हैं। अब जब शेयर करते हैं तो क्लोरीन के पास ताकत ज्यादा है
प्रोटॉन्स आते हैं 17। अगर इसका एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का तो इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन के 17 हैं, 17 प्रोटॉन्स खींच रहे होंगे इस इलेक्ट्रॉन को, और इसके पास इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, तो इसका एक प्रोटॉन खींच रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन को। मतलब दोनों जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है आपने किसी के साथ शेयरिंग की हुई है और आप कमजोर हो तो वो जो ताकतवर वाला है उसके दिल में क्या आएगी, दिल में वो आएगा, क्या आएगा, बुराई आएगी, और वो कहेगा कि यार इससे ये भी छीन लेता हूँ, तो वो कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर इस पे क्या होता है, ये जो ये शेयर पेयर है इसकी तरफ ज्यादा होता है तो इस पे क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव। ये गेन करता है और ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, करता नहीं है, मगर ये है कि ऐसा होता है कि वो शेयर पेयर उसकी तरफ ज्यादा होता है, खींच रहा होता है इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं। और अच्छा मेटालॉइड्स के अंदर क्या है, दोनों प्रॉपर्टीज हैं, दोनों खुसूसियात हैं। वो कभी मेटालॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं और कभी कभी नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं और कभी मेटल्स की तरह। वो किस पे बेस करते हैं, टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर बढ़ाओगे मेटल की तरह बिहेव करेंगे, टेम्परेचर कम कर दोगे नॉन मेटल बन जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके अंदर जो है पैदा हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद जो है जो इसमें असल पढ़ना है वो क्या है, ग्रुप ट्रेंड्स पढ़ना है। The gradual change of properties from top to bottom in our group in periodic tables is called group trend। ग्रुप ट्रेंड क्या है कि ये ग्रुप वाइज आप देख रहे हैं, पीरियड वाइज नहीं, टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि ग्रेजुअली इसमें चेंज आए, किसमें, प्रॉपर्टीज में एलिमेंट्स की, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप ट्रेंड। अब प्रॉपर्टीज में चेंज कैसे आएगा, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है, पहले बताओ रेडियस क्या है, सेंटर से लेके कॉर्नर तक का फासला। अब यहां पर क्या है, फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू outermost electron is known as atomic radius. The distance between nucleus and outermost electron, ठीक है, outermost electron तक, मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला जो है वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस है। अब एटॉमिक रेडियस को पढ़ना है कि एटॉमिक रेडियस जब आप टॉप टू बॉटम देखते हैं तो क्या होता है। एटॉमिक रेडियस के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम देख रहे हैं एलिमेंट्स को, एक ही ग्रुप को देखेंगे तो पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा सब ग्रुप के अंदर यही हो रहा होगा। एक ही ग्रुप के अंदर देखेंगे तो अंदाजा होगा कि यही सब ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, ये चीज होती है। एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। देखते हैं इसको मैं थोड़ा केवल चीज हटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। अब जैसे कि अगर देखें हम हाइड्रोजन को देखें, एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब ये है कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस एक ही इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, ओके, पहले ही उसमें आ गया शेल में। फिर दूसरा एलिमेंट देखते हैं, लिथियम है, नीचे की तरफ ग्रुप वाइज, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s1। तो इसका मतलब यहाँ इसके पास शेल कितने होंगे, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1,
एटॉमिक रेडियस सेंटर से लेके न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक, इसका एटॉमिक रेडियस यहाँ तक। तीसरा देखते हैं सोडियम है, एटॉमिक नंबर इसका क्या है 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी -2 2s2 2p 6 3s1 3s1 का मतलब तीसरे शेल पे जाएंगे तो पहले शेल, इसके अंदर 3 शेल होंगे, पहले शेल में कितने हैं 2, ये न्यूक्लियस है। दूसरे शेल में कितने हैं 8, ठीक है। तीसरे शेल में कितना 1। तो सेंटर से लेके कॉर्नर तक का फासला, सेंटर से न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है उस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इसका एटॉमिक रेडियस है। अच्छा इसमें कितने शेल्स हैं, एक शेल है, शेल्स कितने हैं 1 है, इसमें कितने हैं 2 हैं, इसमें कितने हैं 3 है। इसी तरीके से पोटेशियम का देखें तो एटॉमिक नंबर है 19। अब एटॉमिक नंबर 19 है तो उसको मिलाता हूं, एटॉमिक नंबर 19 है पोटेशियम का, तो पहले में कितने जाएंगे 2, दूसरे में कितने होंगे 8, ठीक है। तीसरे में कितने होंगे 8, इसमें भी 8 होंगे, 8 8 16 और 2 18, और चौथे में कितने होंगे 1। तो इसका मतलब इसमें 4 शेल पर एटॉमिक रेडियस इसका देखा जा चुका है। अब हम इसको थोड़ा गौर करें, ऑब्जर्व करें क्या पता चलता है। देखो इसमें जैसे शेल बढ़ते जा रहे हैं, शेल इसमें 1 था, एटॉमिक रेडियस ये था, इसमें शेल बढ़ा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ गया, इसमें कुल शेल की इंक्रीमेंट हुआ, एटॉमिक रेडियस में भी क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया। इसी तरह से इसके अंदर एटॉमिक रेडियस और बढ़ गया बनिस्बत उन पीछे वालों के। फिर इसी के बाद जब जाओगे रुबिडियम के अंदर तो रुबिडियम का एटॉमिक नंबर से ज्यादा है, उसके अंदर 5 शेल होंगे तो एटॉमिक रेडियस उसका और बढ़ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है ना, अब एक चीज ये है कि जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस विल क्या होगा इंक्रीज टॉप टू बॉटम, ठीक है पहली चीज। अब लेफ्ट से राइट में जाके देखते हैं क्या होता है। लेफ्ट से राइट में 2-3 को देखता हूं, आवाज में करते हैं। जैसे हमने लिथियम का देखा, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3 है, एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके मतलब प्रोटॉन भी 3 है और इलेक्ट्रॉन भी 3 है। पहले में 2, दूसरे में भी कितने 2। इसके बराबर में आते हैं बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 4 है, एटॉमिक नंबर क्या है 4 है। अब लेफ्ट से राइट पे देखना है एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है। इसका 4 है तो पहले में कितने 2, दूसरे में भी कितने 2, ठीक है, सेंटर से लेकर कॉर्नर तक का फासला। इसके बाद आगे जाते हैं, वहां पर था बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, ठीक है। अच्छा इसके पास प्रोटॉन कितने हैं 4 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, शेल कितने हैं 2, शेल कितने हैं 2, शेल सेम ही रहेंगे। जब आप लेफ्ट से राइट पे जा रहे हो तो शेल सबके पास सेम ही रहेंगे। बोरॉन आते हैं, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 5, पहले में कितने 2, दूसरे में कितने 3, ठीक है, सेंटर से लेकर कॉर्नर तक का फासला। इसके पास प्रोटॉन कितने 5, इलेक्ट्रॉन कितने 5, शेल कितने 2। अब देखो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट पे होते जा रहे हैं शेल सेम ही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और क्या बढ़ रहे हैं प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। अब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो घूम रहे हैं इनको यहाँ पर घुमा कौन रहा है, इनको स्टाइलस से इस राउंड से बाहर कौन नहीं जाने देगा, प्रोटॉन नहीं जाने देगा, क्योंकि प्रोटॉन उस पे क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। अब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं 3 हैं, शेल 2 ही है। इसके पास देखा जाए तो प्रोटॉन कितने हैं, बेरिलियम के पास 4 हैं, शेल 2 ही है। इसके पास देखा जाए प्रोटॉन कितने हैं 5 हैं, शेल 2 ही है। तो ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा, जिसके पास प्रोटॉन क्या होंगे ज्यादा होंगे। अब प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वो शेल फोर्स ज्यादा लगाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन दूर दूर थे वो कहां करीब करीब होते जाएंगे। तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा जोर लगेगा, तो ज्यादा जोर लगेगा तो इसका मतलब अट्रैक्शन होगी, तो इसका मतलब वो रेडियस क्या होता जाएगा लेफ्ट से राइट पे क्या होगा डिक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। अब यहां पर हम एक रिलेशन लिखते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, नंबर ऑफ शेल से है।
कि आप देखो टॉप से बॉटम जाते जाओगे तो शेल बढ़ते जा रहे हैं, पहले में एक था, दूसरे में दो थे, तीसरे में तीन थे, चौथे में चार थे, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। तो एटॉमिक रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल्स, जब हम क्या कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे हैं, और एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। जब आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ओ सॉरी शेल्स क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स होंगे। आप एक ही पीरियड में जाओगे तो शेल तो फिक्स ही है सबके पास, मगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहा है तो फोर्स क्या लग रही है ज्यादा, और इसका मतलब एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका वो था एटॉमिक रेडियस वाली प्रॉपर्टीज के। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या वो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ चार्ज, हाँ नंबर ऑफ शेल तो फिक्स आएंगे, मतलब इसका तो चार्ज कम होगी तो फिर क्या कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है भाई, नहीं लगता।